हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हमारी चक्रास पे, यानी कि चक्रास स्पिनिंग व्हील्स, जिसका हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ये चक्रास 7 मेजर चक्रास जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, अगर वो ब्लॉक्ड हो जाए या अनबैलेंस हो जाए तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्योंकि हम बाहरी तौर पे तो काफ़ी उपाय करते हैं, परंतु अपनी बॉडी को हम अक्सर भूल जाते हैं कि कई बार हम सक्सेस चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु हम इमोशनली वीक होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एंग्जाइटी होती है। तो ये सब जो होता है वो हमारी चक्रास की वजह से होता है। अगर हमारे चक्रास बैलेंस होता है तो हमारे मूड स्विंग्स भी कम होंगे और हम बैलेंस्ड होंगे, हम ढंग से सोच सकेंगे, हमें जो गाइडेंस मिलेगी उसे हम काम में ले सकेंगे। तो उसी चक्रास के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं 7 मेजर चक्रा होते हैं। चक्रा नंबर 1 रूट चक्रा, जो कि हमारा बेस होता है, टेल बोन के नीचे होता है। और नंबर 2 सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो रूट चक्रा से थोड़ा ऊपर और यानी कि बेली बटन से नीचे। नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो हमारे डायफ्राम के नीचे यानी कि यहाँ बेली बटन से थोड़ा ऊपर। नंबर 4 हार्ट चक्रा। नंबर 5 थ्रोट चक्रा। नंबर 6 अजना चक्रा और नंबर 7 क्राउन चक्रा। इस तरह से 7 चक्रास जब पूरी तरह से अलाइंड होते हैं तो हम सारे काम इजीली कर पाते हैं, हम एक्टिव होते हैं, हम सोच सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है, एक गोल होता है, माइंडसेट हमारा क्लियर होता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे चक्रा स्प्रेड का। हम पिक कार्ड के माध्यम से हम बात करेंगे। मतलब कि आपके सामने 3 पाइल हैं, उनमें से कोई एक पाइल आपको सेलेक्ट करनी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करें और अपनी पाइल सेलेक्ट करें और जानें कि आपका कौन सा चक्रा वीक है, यानी कि कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है या अनबैलेंस है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इन चक्रास के लिए आपको, जैसे अगर आपका रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड है या अनबैलेंस है तो आप गणेश जी की आराधना करें या पूजा करें। और रूट चक्र की मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। एकल चक्र अगर आपका ब्लॉक्ड है तो आप कृष्णा जी का आह्वान करें या कृष्णा जी की पूजा करें। नंबर 3 आता है फिर सोलर प्लेक्सस चक्र। अगर सोलर प्लेक्सस चक्र में कोई प्रॉब्लम है तो आप लॉर्ड विष्णु या सूर्य देव की उपासना करें। फिर हार्ट चक्रा, अगर हार्ट चक्रा में कोई प्रॉब्लम है तो आप कृष्णा की आराधना करें, लॉर्ड कृष्णा की पूजा करें, उनका आह्वान करें। थ्रोट चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है तो शिव जी की आप उपासना करें। और अगर आपका अजना चक्रा ब्लॉक्ड है तो भी शिव जी की आप आराधना करें, उपासना करें। और अगर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है या क्राउन चक्रा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शनि देव की उपासना कर सकते हैं या फिर माता सरस्वती जी की उपासना कर सकते हैं। जब हम इन सब चक्रास की अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम इनसे रिलेटेड देवी देवता से अगर हम पूजा करते हैं या फिर उस चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं तो वो चक्रा हमारे काफ़ी हद तक सही होते हैं और हमारे को लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उससे हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, यानी कि पिरामिड सेलेक्ट किया है, आपके कार्ड्स हैं रूट चक्रा कार्ड, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल। फिर सेकंड सेक्रेल चक्रा कार्ड 10 ऑफ कप्स। सोलर प्लेक्सस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हार्ट चक्रा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्रोट चक्रा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड आई यानी कि अजना चक्रा 10 ऑफ पेंटिकल्स। और 7th क्राउन चक्रा यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे तो चक्र हमारे एक पूरी लाइन में होते हैं, परंतु मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ तो 7 कार्ड्स को एक लाइन में लाना मुश्किल हो रहा है, तो मैंने इस वे में रीडिंग करी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 वालों के रूट चक्रा से। रूट चक्रा जो कि हमारा बेस होता है या फाउंडेशन होता है। हमें यहाँ पे जानना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं रूट चक्रा अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, यानी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और बेस जो है और पैसा आपके हाथ में टिकता हुआ नहीं दिख रहा है।
और आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। मतलब एक जगह स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर आपके पास पैसा आता भी है तो वो आपके हाथ से निकल जाता है या अनावश्यक खर्चा आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको अपना बेस चक्रा को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप गणपति जी की आराधना करें। उससे गणपति जी यानी कि जो प्रथम जो है हमारे सब शुभ कार्य अगर करने में जो गणपति जी को बुलाया जाता है, तो आप रूट चक्रा के लिए गणपति जी की आराधना करें। नंबर 2, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो कि सेक्रल यानी कि हमारा प्लेजर, अबंडेंस, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी से भी रिलेटेड होता है। तो वो तो आपका काफ़ी अच्छा है, यानी कि फैमिली लाइफ अच्छी होगी और आपके रिलेशन भी सबसे अच्छे होंगे और काफ़ी हैप्पी लाइफ दिख रही है। और अगर आपसे कोई रूठता भी है तो आप उसको तुरंत मना लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे मुझे आपका ब्लॉक दिख रहा है, यानी कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो ब्लॉक दिख रहा है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बांध रखा है। या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो सूर्य से रोशनी लें, सूर्य देवता से रोशनी लें, ताकि आपके जो लाइफ में जो अंधेरा है, जो ब्लॉकेज है, वो रिमूव होए। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हार्ट चक्रा। यहाँ पे हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक दिख रहा है, यानी कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने लव यानी कि रिलेशन को आप शेयर नहीं कर पाते हैं, मन ही मन घुटते रहते हैं। या तो आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं या फिर आपके मन मुताबिक बात नहीं होती है तो आप परेशान हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। लव और रिलेशन की जो आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक दिख रहा है, इजीली आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ईगो कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। तो इसके लिए आप कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें, यानी कि आपके जो कृष्ण भगवान हैं, जो जिनके सबसे अच्छे से रिलेशन रहते थे, जैसे गोपियों के साथ में भी अच्छा रिलेशन रहते थे, नटखट थे, परंतु सबसे ज़्यादा प्यार रहते थे। तो यहाँ पे आप कृष्ण भगवान की आराधना करिए और आप मतलब आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ ये। अब हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं थ्रोट चक्रा की ओर बढ़ते हैं, तो थ्रोट चक्रा भी यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, यानी कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं परंतु कह नहीं पाते हैं। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम दिख रही है और काफ़ी हद तक सच्चाई को आप लाना चाहते हैं परंतु आप ला नहीं पाते हैं और आप पे बहुत ज़्यादा लोग हावी रहते हैं, मतलब आप अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको शिव जी की आराधना चाहिए। अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे, 6th जो चक्रा है वो थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है आपको इंट्यूशन पावर भी है, परंतु कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा डिपेंड हैं। सब कुछ अच्छा है, आप अपनी जो खुद की जो नॉलेज है उसको में नहीं लेते हैं, यानी कि आपको गाइडेंस तो मिलता है परंतु आप ज़्यादातर दूसरों पर डिपेंड हैं। तो अपना इसको थोड़ा सा थर्ड आई चक्रा को भी मेंटेन करें, यानी कि शिव जी की आराधना कर सकते हैं। थर्ड आई चक्रा शिव जी की थर्ड आई होती है, तो उस पर आप कर सकते हैं, पूजा करें या मेडिटेट करें अपने थर्ड आई पे, तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। फिर हम बात करते हैं 7th क्राउन चक्रा, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। आपको ये भी अच्छा है, आपको बहुत जल्दी गाइडेंस मिलती है, परंतु आप थोड़े उतावले ज़्यादा हैं। तो आपको लाइफ में अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है तो उसको फॉलो करें, उस पर काम करें, क्योंकि आप अगर मदद मांगते हैं तो आपको तुरंत गाइडेंस में मिल जाती है, परंतु आप उस पर फॉलो करते नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये तो था हमारा पाइल 1 का चक्रा स्प्रेड। ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं दबी हुई सी है, यानी कि आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। आप कोई नया काम करते हुए या एडवेंचर्स जो है काम है उनको लेते हुए थोड़ा डरते हैं, और फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट है और बड़े लोगों को भी आपको बहुत सपोर्ट है, परंतु कहीं ना कहीं आप में जो जहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए वहाँ पे आपको लेते हुए थोड़ा डर लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपने पर भी भरोसा नहीं है और आप डिसीजन जो लेते हैं वो भी बहुत जल्दी लेते हैं।
तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार अक्सर आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और मोस्टली आप ज़्यादातर अपने फैमिली पर ज़्यादा डिपेंड हैं, खुद नहीं इनिशिएटिव लेकर के ज़्यादातर अपने फैमिली पर डिपेंड है। और फाइनेंस के मामले में भी देखा जाए तो आपका हाथ बहुत खुला है, और यानी कि फाइनेंस आप पे टिकता नहीं है। वैसे आप बहुत दयालु हैं, दानवीर हैं, परंतु फिर भी जब बात फाइनेंस की आती है तो मोस्टली आपको हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से फाइनेंस लेने की ज़रूरत पड़ती होगी। वैसे आप काफ़ी एम्बिशियस है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, या उनकी सुख सुविधा का आप काफ़ी ध्यान रखना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो पैसा जो है, रुपए पैसे जो आपके पास टिकता नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर आप पे उधारी भी हो सकती है, यानी कि लोन प्रॉब्लम भी आप में हो सकती थी। तो ये तो था ओवरऑल पाइल नंबर 1 वालों का, कैसे चक्रास उनकी लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में बात थी, और आपको उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और आप चाहें तो अपने इष्ट देवता की आराधना करें, या फिर आप की जो चक्रा से जो प्रॉब्लम मैंने बताई है तो उस चक्रा से रिलेटेड आप मेडिटेशन करें, चाहे 10 मिनट का ही मेडिटेट करें, उससे भी आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 वालों की तरफ। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 वालों के, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, यानी मरकबा सेलेक्ट किया है। उनके कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स, यानी कि बेस चक्रा, रूट चक्रा, नंबर 2 सेक्रल चक्रा, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 हार्ट चक्रा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 5 थ्रोट चक्रा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 6 अचना चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा, 9 ऑफ कप्स, और क्राउन चक्रा द मैजिशियन। वैसे देखा जाए तो चक्रास एक लाइन में होते हैं, परंतु ये जो मैं मोबाइल से बना रही हूँ वीडियो, तो मैं एक साथ नहीं दिखा पा रही हूँ कार्ड्स को, तो मैंने इस तरह का स्प्रेड काम में लिया है। जैसे कि रूट चक्रा यानी कि बेस या फाउंडेशन है, आपकी काफ़ी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, आपका रूट चक्रा काफ़ी पावरफुल है, परंतु आपकी जो एनर्जी जहाँ क्रिएटिविटी में यूज़ में लेनी चाहिए वो आप यूज़ में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। यानी कि आप पार्टीज़, शो ऑफ वगैरह में आपकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो रही है, और हो सकता है आपका हाथ भी काफ़ी खुला रहता है। मोस्टली जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है उस पर भी आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम बढ़ते हैं सेक्रल चक्रा, सेक्रल चक्रा भी आपका जो कि हमारे प्लेजर है, अबंडेंस से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, उसमें भी होल्ड अच्छा है आपका, परंतु कहीं ना कहीं आप एक जगह पे आके अटक जाते हैं, जहाँ और चीज़ सोचनी चाहिए वहाँ आप नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ एक पे ही अटके रहते हैं, और या तो आप थोड़ा जो काम आपका है वो डिले हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा सेक्रेट चक्र पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। लॉर्ड कृष्णा की भी आराधना कर सकते हैं, यानी कि आपको जो गोल है, ये जो आप जो जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप एक जगह पे अटके हुए दिख रहे हैं। फिर अगर हम बात करें सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी मुझे ब्लॉक दिख रहा है, मतलब वीक दिख रहा है, आपको इस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। आप शायद थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास हमेशा मनी की शॉर्टेज रहती होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अनावश्यक खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, तो एंड में हो सकता है आपको उधार लेने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो आप या तो लॉर्ड सूर्य की आराधना करें या फिर विष्णु जी की आराधना करें। हार्ट चक्र आपका बहुत अच्छा है, परंतु आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ओवरफ्लो हो रहा है, और ज़्यादातर जहाँ तक देखा जाए तो आप वही शो ऑफ वगैरह में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, रिलेशन बनाए रखें, बस ध्यान रहे कि आप इमोशनल ज़्यादा ना हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा भी आपका अच्छा है,
यानी कि आप बहुत संभाल के बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। परंतु अगर आपको कम्युनिकेशन यानी कि लोगों से मिलना जुलना है तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा रिजर्व टाइप के दिख रहे हैं, सोच समझ के बात करने वाले, वो तो ठीक है, परंतु आप अगर अपने तक ही सीमित रहेंगे तो आप लोग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको अपने पीयर स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप शिव जी की आराधना करें। अगर हम फिर 6 चक्र की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 3rd आई चक्र, वो आपका अच्छा है, काफ़ी पावरफुल है, परंतु आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप आराम से बैठे हुए दिख रहे हैं। आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लाइफ में गोल्स, यानी कि आपने गोल सेट नहीं कर रखा है, जो है आप उसी में खुश हो रहे हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा एम्बिशियस कम दिख रहे हैं यहाँ पे, आप सेटिस्फाइड हैं अपने में। अगर आपको एम्बिशियस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने अचना चक्र को पावरफुल बनाना होगा। शिव जी की आराधना करें, 3rd आई की से आपको काफ़ी चीज़ मालूम पड़ेंगी। फिर हम बढ़ते हैं क्राउन चक्र, द मैजिशियन। आपका क्राउन चक्र काफ़ी पावरफुल है, आप चाहें तो अगर इसको काम में लें तो वारे न्यारे हो सकते हैं। तो इसलिए अब आपने जो आपको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, उस पर आप वर्क करें। यानी कि 3rd चक्र आपको डिवाइन ब्लिस है, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ उसको ज़रूरत है तो सही ढंग से काम में लें और फालतू के अड़ंगे में न पड़ें। यानी कि आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उसको प्रॉपर वे में काम में लें, तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप मोस्टली एक मैजिशियन की तरह हैं, आपके पास सब कुछ है, परंतु आपको क्रिएटिव बनाएं और अपनी जो आपको जो गॉड ब्लेसिंग जो मिली है, यानी कि इंट्यूशन पावर की जो ब्लेसिंग मिली है, उसको काम में लें और सही ढंग से अपने रास्ते को चुनें और लाइफ में आगे बढ़ें। सक्सेस निश्चय रूप से आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की ओर। जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट की, यानी कि क्रिस्टल बॉल सेलेक्ट की है, आपके कार्ड्स हैं नंबर 1 रूट चक्रा 7 ऑफ कप्स, नंबर 2 सेक्रल चक्रा 4 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 4 हार्ट चक्रा, नंबर 5 थ्रोट चक्रा नाइट ऑफ कप्स, नंबर 6 अजना चक्रा यानी कि 3rd चक्रा 4 ऑफ कप्स, और नंबर 7 क्राउन चक्रा क्वीन ऑफ कप्स। तो बात करते हैं हम रूट चक्रा यानी कि बेस और फाउंडेशन। यहाँ पे आपका बेस या फाउंडेशन काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, यानी कि आप काफ़ी चीज़ एक साथ अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी कि आपका माइंड बहुत कुछ सूची से सोचता है, आप बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, परंतु आपका गोल सेट नहीं है। किसी एक चीज़ को आपको डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो गणपति जी की आराधना कर सकते हैं या फिर रूट चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी कि आप मल्टी सोर्स से कमाना चाहते हैं, परंतु आपका गोल डिसाइड नहीं है कि आपको करना क्या है। आप बहुत कुछ चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, बहुत कुछ, परंतु कोई एक चीज़ तो पकड़ के चलें। फिर हम बढ़ते हैं सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा यानी कि प्लेजर अबंडेंस पे, आपकी क्रिएटिविटी पे आपने अपने आप को बांध रखा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि अपनी लाइफ पार्टनर या अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में भी आप काफ़ी इनसिक्योर महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, और आपने अपने आप तक ही चीज़ें सीमित कर रखी हैं। हो सकता है आप काफ़ी क्रिएटिव हों, परंतु आपको ये लगता होगा कि आपके आइडियाज़ को कोई और काम में न लें, परंतु आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, अपने आप को बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप लॉर्ड कृष्णा की आराधना करें। नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा। यहाँ पर भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ब्लॉक्ड है,
आप डरते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए डरते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने आप को बहुत कुछ बातें अपने अंदर ही बांध रखी है, यानी कि आप नॉलेज है, आप काफ़ी विटी हैं, परंतु आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। और अगर आपके अंदर कोई एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है जो आपने स्टोर कर रखा है, उसको रिलीज़ करें। तो उसके लिए आप चाहें तो लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड सन से आप प्रार्थना करें, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप एक जगह बन गए हैं, कॉन्फिडेंस भी आपका लो होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं बात आपकी सेल्फ एस्टीम पे आके रुक जाती है। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र का मेडिटेशन करें या उस पर मेडिटेट करें। अब हम बात करते हैं हार्ट चक्र। आपका हार्ट चक्र अच्छा है और आप काफ़ी इमोशनल हैं, लोगों के दुख आपसे देखे नहीं जाते हैं, और हो सकता है आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर हम बात करते हैं थ्रोट चक्र की, नाइट ऑफ कप्स। आप काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बात करने का तरीका आपको आता है, सोच समझ के बात करते हैं, और पीआर स्किल्स भी आपकी अच्छी है, यानी कि आपको हो सकता है आपका मर्क्यूरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपको किससे क्या बात करनी है ये आपको अच्छे से आता है। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ यानी कि अजरा चक्र, थर्ड आई चक्र। यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता है, और आप हो सकता है क्लेयरवॉयंट भी हो, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आती है, परंतु फिर भी आप नज़रअंदाज कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप आलसी हैं, यानी कि आपको जो कुछ पता है उस पर आप वर्क नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि आंखें आपने बंद कर रखी है, सच्चाई से आप आंखें बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अजरा चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। तो शिव जी की आराधना करें, जिससे जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको आप काम में ले सकें। फिर हम बढ़ते हैं क्राउन चक्र की तरफ, क्वीन ऑफ कप्स। आपका क्राउन चक्र काफ़ी अच्छा है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है, परंतु उसको अपने तक सीमित ना रखें। जो भी आप कर सकते हैं वो करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ओवरऑल देखा जाए तो आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु आपने अपने आप को बांध रखा है। तो अपने आप को बंधन से मुक्त करें और लाइफ में आगे बढ़ें। आपके पास सब कुछ चीज़ें आएंगी, सिर्फ ज़रूरत है तो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की और अपने ईगो को कंट्रोल में करने की। यानी कि बात अपनी सिर्फ सेल्फ एस्टीम की पे बात आए तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जो 3 चक्र हैं, अगर आप मटेरियल वाइज अगर आप फ्लॉरिश करना चाहते हैं तो आपको 3 चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि रूट चक्र, सीक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। और ये जो बाकी के जो 4 चक्रास हैं, यानी कि हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। वैसे देखा जाए तो आप खाली मटेरियल ही नहीं, आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क करना होगा, क्योंकि अगर हमें डिवाइन गाइडेंस मिलती है तो हमें आइडियाज़ आते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको मटेरियल भी चाहिए, यानी कि फाइनेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप दोनों जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे वर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने लव वन के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट्स है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smita.b.tarot@gmail.com। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।